उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू की बुद्धिमत्ता। हिंदी स्टोरी। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूँ, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का कर्मों का फल गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी स्टोरी विथ मोरल। कनक 2 years ago। इंस्पिरेशनल स्टोरी। शेयर दिस पोस्ट टू योर फ्रेंड्स। कर्मों का फल। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है, उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी स्टोरी। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है, तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के 2 भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी, और वह बौद्ध कहानियाँ। समय बुद्धा। भगवान बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में हुआ था, जिन्होंने जीवन के दुखों को देखकर 29 साल की उम्र में राजसी जीवन त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिन्होंने मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा देकर बौद्ध धर्म की स्थापना की और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, नेपाल। माता पिता राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी। जन्म के बाद निधन, पालन पोषण मौसी गौतमी ने किया। नाम सिद्धार्थ गौतम। राजकुमार का जीवन। राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुखों से बचाने के लिए महल में सभी सुख सुविधाएं दी, लेकिन सिद्धार्थ का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। सत्य की खोज। 4 दृश्य। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी को देखा, जिससे उन्हें जीवन के दुखों का एहसास हुआ। महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोते हुए छोड़कर सत्य की खोज में घर त्याग दिया। ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट। तपस्या। वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया, जिसमें उन्होंने भोग और वैराग्य के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया। ज्ञान प्राप्ति। बोधगया, बिहार में एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध ज्ञानी कहलाए।
शिक्षाएं और प्रचार। मुख्य शिक्षाएं, मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, दुहक का कारण, दुहक का निवारण और निवारण का मार्ग, अष्टांग मार्ग और अहिंसा। धर्मोपदेश, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महापरिनिर्वाण, अंतिम समय उन्होंने अपना शेष जीवन लोगों को ज्ञान मार्ग दिखाने में बिताया और लगभग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण। मौन रहने के फायदे, समझ नहीं होती और परंपराओं में घुसकर भी हमको भी पूछती नहीं कि चीज कैसे घट गई, चुपचाप अंधे आदमियों की तरह तरह स्वीकार कर लेते। एक और घटना मैंने सुनाई है। यह गांव था, उसे गांव में 2 समांतर सड़क थे, सारा गांव दोस्तों को पर ही बसा हुआ था। एक दिन दोपहर में एक सूफी फकीर एक सड़क से दूसरे चरण पर प्रवेश हुआ, उसकी आंखों से आंसू झक रहे थे। किसी ने उसने पूछा कि क्यों हो गया आपकी, वह रो रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों से इतनी आंसू टपक रहे थे और वह कुछ भी नहीं बोला। जिसने पूछा था उसके पास पड़ोस में खड़े आदमी ने कहा, मालूम होता है सामने की सड़क पर कोई मर गया। फिर सारी उसे दूसरी सड़क पर खबर पहुंच गई कि सामने किसको कोई मर गया, और वह आदमी के हाथ से में जब खबर गई तो उसमें कुछ और जुड़ता है गया और जड़ता गया। शादी होते होते या खबर हो गई कि सामने किसी को प्लेट की महादेव महामारी फैल गई, और जहां पर लिखी महामारी फैली हुई है उसे सड़क पर जाना ठीक नहीं है, इसलिए पूछने वह कुछ भी नहीं गया। लेकिन इस समय के रिश्तेदार उसे सड़क पर रहते थे। उनके दुख में लोगों रोने लगे और अनेक लोग चीन किंचित हो गई कि पता नहीं हमारा संबंध भी कोई ना मर गया है। दूसरी सड़क के लोगों ने देखा कि उसे सड़क के लोगों सब उदास है, रो रहे हैं। पूछता कि पता चला कि उसे चैनल पर कोई मर गया है, कोई पल्ले की महामारी फैली है, ऐसी खबर लग रही है। किसके लोगों ने भी इधर उधर जाकर पूछना उचित नहीं समझा। उनके भी मित्र वहां रहते थे, पता नहीं खून मर गया और रास्ते रात तो रात दोनों साथ में अपने अपने घर खाली कर दिए, गांव छोड़कर नतीजे पर जाकर हुए रहने लगे, क्योंकि महामारी भयंकर फैल गई थी और उसे गांव में और कभी नहीं लौट, गांव बस है। और उनके गांव के लोगों ने से पूछा तो वह कहते हैं कभी एक बार बहुत अनजनी बीमारी फैली थी और उसे समय हमारे पूर्वजों अपनी सड़कों को छोड़कर यहाँ आ गए थे, यही बस गए। और मजा यह है कि उसे फकीर से किसी ने भी नहीं पूछा कि बात क्या थी। बात तो कुछ इतनी थी कि वह बाकी प्यास छिल रहा था और प्यास छीलने की वजह से उसकी आंख में वहां से आ गए थे। लेकिन ट्रेडिशन, लेकिन परंपरा बड़ी मजबूत चीज है। कुछ पुस्तक मत उठाना, उसे पर विचार भी मत करना, उसे पर सोचना भी मत, कौन मर जाता है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया। कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, हिंदी स्टोरी विथ मोरल। कनक 2 years ago, इंस्पिरेशनल स्टोरी। शेयर दिस पोस्ट टू योर फ्रेंड्स। कर्मों का फल, किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, हिंदी स्टोरी। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के 2 भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था।
उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू की बुद्धिमत्ता। हिंदी स्टोरी। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूँ, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का कर्मों का फल गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी स्टोरी विथ मोरल। कनक 2 years ago। इंस्पिरेशनल स्टोरी। शेयर दिस पोस्ट टू योर फ्रेंड्स। कर्मों का फल। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है, उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी स्टोरी। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है, तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के 2 भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी, और वह बौद्ध कहानियाँ। समय बुद्धा भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में हुआ था, जिन्होंने जीवन के दुखों को देखकर 29 साल की उम्र में राजसी जीवन त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिन्होंने मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा देकर बौद्ध धर्म की स्थापना की और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, नेपाल। माता पिता राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी। जन्म के बाद निधन, पालन पोषण मौसी गौतमी ने किया। नाम सिद्धार्थ गौतम। राजकुमार का जीवन। राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुखों से बचाने के लिए महल में सभी सुख सुविधाएं दी, लेकिन सिद्धार्थ का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। सत्य की खोज। 4 दृश्य। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी को देखा, जिससे उन्हें जीवन के दुखों का एहसास हुआ। महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोते हुए छोड़कर सत्य की खोज में घर त्याग दिया। ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट। तपस्या। वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया, जिसमें उन्होंने भोग और वैराग्य के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया। ज्ञान प्राप्ति। बोधगया, बिहार में एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध ज्ञानी कहलाए।
शिक्षाएं और प्रचार। मुख्य शिक्षाएं, मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, दुहक, दुहक का कारण, दुहक का निवारण और निवारण का मार्ग, अष्टांग मार्ग और अहिंसा। धर्मोपदेश, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महापरिनिर्वाण, अंतिम समय उन्होंने अपना शेष जीवन लोगों को ज्ञान मार्ग दिखाने में बिताया और लगभग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण। मौन रहने के फायदे, समझ नहीं होती और परंपराओं में घुसकर भी हमको भी पूछती नहीं कि चीज कैसे घट गई, चुपचाप अंधे आदमियों की तरह तरह स्वीकार कर लेते। एक और घटना मैंने सुनाई है। यह गांव था, उसे गांव में 2 समांतर सड़क थे, सारा गांव दोस्तों को पर ही बसा हुआ था। एक दिन दोपहर में एक सूफी फकीर एक सड़क से दूसरे चरण पर प्रवेश हुआ, उसकी आंखों से आंसू झक रहे थे। किसी ने उसने पूछा कि क्यों हो गया आपकी, वह रो रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों से इतनी आंसू टपक रहे थे और वह कुछ भी नहीं बोला। जिसने पूछा था उसके पास पड़ोस में खड़े आदमी ने कहा, मालूम होता है सामने की सड़क पर कोई मर गया। फिर सारी उसे दूसरी सड़क पर खबर पहुंच गई कि सामने किसको कोई मर गया, और वह आदमी के हाथ से में जब खबर गई तो उसमें कुछ और जुड़ता है गया और जड़ता गया। शादी होते होते या खबर हो गई कि सामने किसी को प्लेट की महादेव महामारी फैल गई, और जहां पर लिखी महामारी फैली हुई है उसे सड़क पर जाना ठीक नहीं है, इसलिए पूछने वह कुछ भी नहीं गया। लेकिन इस समय के रिश्तेदार उसे सड़क पर रहते थे। उनके दुख में लोगों रोने लगे और अनेक लोग चीन किंचित हो गई कि पता नहीं हमारा संबंध भी कोई ना मर गया है। दूसरी सड़क के लोगों ने देखा कि उसे सड़क के लोगों सब उदास है, रो रहे हैं। पूछता कि पता चला कि उसे चैनल पर कोई मर गया है, कोई पल्ले की महामारी फैली है, ऐसी खबर लग रही है। किसके लोगों ने भी इधर उधर जाकर पूछना उचित नहीं समझा। उनके भी मित्र वहां रहते थे, पता नहीं खून मर गया, और रास्ते रात तो रात दोनों साथ में अपने अपने घर खाली कर दिए, गांव छोड़कर नतीजे पर जाकर हुए रहने लगे, क्योंकि महामारी भयंकर फैल गई थी और उसे गांव में और कभी नहीं लौट। गांव बस है। और उनके गांव के लोगों ने से पूछा तो वह कहते हैं, कभी एक बार बहुत अनजनी बीमारी फैली थी और उसे समय हमारे पूर्वजों अपनी सड़कों को छोड़कर यहाँ आ गए थे, यही बस गए। और मजा यह है कि उसे फकीर से किसी ने भी नहीं पूछा कि बात क्या थी। बात तो कुछ इतनी थी कि वह बाकी प्यास छिल रहा था और प्यास छीलने की वजह से उसकी आंख में वहां से आ गए थे। लेकिन ट्रेडिशन, लेकिन परंपरा बड़ी मजबूत चीज है। कुछ पुस्तक मत उठाना, उसे पर विचार भी मत करना, उसे पर सोचना भी मत, कौन मर जाता है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया। कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, हिंदी स्टोरी विथ मोरल। कनक 2 years ago, इंस्पिरेशनल स्टोरी। शेयर दिस पोस्ट टू योर फ्रेंड्स। कर्मों का फल, किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, हिंदी स्टोरी। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के 2 भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था।
श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी और वह रामू से जलते रहता था। श्यामू का षड्यंत्र। हिंदी स्टोरी। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। ज्यादा जाने। चांद कुमार। चांद कुमार कोली। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या? जीवन में तीव्रता। जीवन में साधना के दूसरे सूत्र आनंद भाव पर आज सुबह हमने बात की। उसे संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे गए, उन पर अभी हम विचार करें। एक मित्र ने पूछा है कि मैं आनंद भाव के लिए समझाते समय यह कहा कि आज तक की परंपरा की पुष्टि दुख की रही है, क्या शहरी परंपरा ही गलत है? उन्होंने ऐसा पूछा, परंपरा गलत है या सही? बहुत जरूरी सवाल नहीं है। जरूरी सवाल यह है कि परंपरा को पकड़ने वाले लोग गलत होते हैं या सही? परंपरा को पकड़ने लेने की क्लीनिंग की जो आदत है वह गलत है। उस व्यक्ति नीचे की अनुभव और सत्य को कभी भी उपलब्धि नहीं हो पाता है। मुझसे पहले, आपसे पहले हजारों वर्ष में हजारों लोगों ने प्रेम किया है, लेकिन जब मैं यह आप प्रेम करने की यात्रा पर गतिमान होते हैं तो प्रेमियों की परंपरा से हम क्या सिखाते हैं? कुछ भी नहीं सीखते हैं। उन प्रेमियों को एक शब्दों को सिखाते हैं, उन प्रेमियों को गीतों को सिखाते हैं। उन प्रेमियों से हम क्या सिखाते हैं? कुछ भी नहीं। हमारे प्रेम का अपना ही अभिवर्ग है। प्रेम हर बार नया है, वह कभी भी पुराना नहीं पड़ता है। इस कोई परंपरा नहीं होती, उसकी कोई ट्रेडिशन नहीं होती है। प्रत्येक बार सब कोई प्रेम करता है तो उतना ही ना प्रेम है वह जितना मनुष्य जाति में कभी भी किसी ने किया होगा। उसे प्रेम का ना कोई पूछा है, ना कोई आंख है। वह प्रेम अपने पूरा है और पूर्ण परिपूर्ण है। प्रेम की कोई परंपरा नहीं होते। आनंद की कोई, कुरान की भी कोई परंपरा नहीं होती। परमात्मा की भी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा होती है मिट्टी और पत्थरों की। जीवन की, जीवंत की कोई परंपरा नहीं होती है। एक मकान अगर हम बनाना चाहते हैं तो जैसे अमेरिका में आकाश को छुट्टी हुई एक से मंजिल के मकान है, वैसे मकान हम बना सकते हैं। एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल के ऊपर तीसरी मंजिल, तीसरी के ऊपर छोटी है। 1 इंच के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर हजारों इंच रख सकते हैं। हम मकान ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, लेकिन आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े नहीं होते हैं। हर आदमी जमीन पर खड़े होता है और पृथक खड़ा होता है। ना तो बेटा आपके ऊपर खड़ा होता है, ना ही शिष्य गुरु के ऊपर खड़ा होता है। कोई किसी के सिर पर खड़ा नहीं होता है। आदिम की कोई श्रृंखला नहीं होती, नीचे से खड़ी होती है और ऊपर चली जाती है। प्रत्येक आदमी भूमि पर, अपने पैरों पर, अपनी भूमि पर खड़ा होता है। हजारों साल में एक ऐसा नहीं होता है कि आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं। कोई आदमी किसी के ऊपर खड़ा नहीं होता है। आपको अपने पिता की संपत्ति मिल सकती है क्योंकि संपत्ति जड़ है। आपको अपने पिता का मकान मिल सकता है क्योंकि मकान पदार्थ है, लेकिन आपको अपने पिता का कोई भी अनुभव नहीं मिल सकता है। जो भी जीवन का अनुभव है, उसे अनुभव को आपको स्वयं ही आप आना होगा। अनुभव की खोज खुद ही करनी पड़ती। अनुभव बस से और उधर नहीं मिलती। कोई किसी को अनुभव नहीं दे सकता, लेकिन अनुभव की जगह शब्द जरूर मिल सकते हैं और शब्द की परंपरा हो सकती है, और इसलिए शब्दों की परंपरा अनुभव हो को रोकने का कारण हो सकती है। और फिर एक बार जब सेट मिल जाती है पर पवित्रता मिल जाती है
और किसी चलती हुई बात के लिए प्रामाणिकता और दृष्टि मिल जाती है तो फिर हम पूछना ही बंद कर देते हैं कि यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ और चुपचाप उसकी स्वीकार करते हैं, चले जाते हैं। एक राजधानी में गजनी में मोहम्मद एक सुबह रास्ते से अपने चुटकुले पर निकलता था। सुबह ही थी, अभी सूरज निकल रहा था और सर को सड़कें चलनी शुरू हो रही थी। रास्ते पर उसने एक गरीबी और बुद्ध मजदूर को देखा। वह मजदूर एक बहुत बड़े पत्थर को अपने सिर पर उठाकर धो रहा था। सुबह की ठंडी हवा में ही उसके हाथों पर पसीना था और उसे छाती फूल रही थी। वह बुद्ध और कमजोर आदमी था, उसके कपड़े फटे थे और भाई पता उठाए हुए था उसके पास शुरू का मोहम्मद। और उसने कहा, मजदूर पत्थर को नीचे गिरा दे, ड्रॉप दे तो स्टोन वाटर। राजा की आज्ञा थी उसे मजदूर को उसे पत्थर को बीच सड़के पर गिरा देना पड़ा। मोहम्मद पत्थर को गिरा हुआ कर अपना घर चला गया। गांव भर में खबर फैल गई थी, मद्रासन ने पता है कि राजा है, जरूर उसमें कोई मतलब होना चाहिए। बीच रास्ता पर वह पत्थर पड़ा है, लोगों को निकालने में तकलीफ हो गई, वाहन निकालने में तकलीफ हो गई, लेकिन सब राजा ने पत्थर गिराया है, जो जरूर कोई बात होगी। इस पत्थर को हटाया ना नहीं जा सकता। मोहम्मद उसके बाद 20 साल जिंदा रहा। वह 20 साल बाद पर पत्थर पड़ा रहा, उसके कोई उठा नहीं सका। अधिकारियों ने रोक लगा दी कि जब सम्राट ने पत्थर गिरा है तो कोई मतलब होगा। 20 साल की परंपरा बन गई। फिर मोहम्मद बाहर गया, पर जाने के बाद भी वह पत्थर वही रावत से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसके बाद वाले लोगों ने भी आदर दिया, सामान दिया मोहम्मद की दिनों तक। यह सारे शोर मुझे लगता है 10 लाख के 10वें हिस्से से भी ज्यादा, लगभग इतना ही। मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन मुझे इसमें कभी दिलचस्पी नहीं रही। तो उन्होंने लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी। क्या इसका मतलब यह है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले वे असाधारण थे? नहीं, बेशक वे एक उत्साही और सजग पाठक थे। वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे। उन्होंने व्यापक और गहन अध्ययन किया, लेकिन इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है जैसा कि लोग इसे पेश करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से इसका आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। शायद यह आंशिक रूप से उनकी व्यक्तिगत रुचि थी और आंशिक रूप से आधुनिक मनुष्य के सामने अपनी शिक्षाओं को अधिक स्वीकार्य और रुचिकर रूप में प्रस्तुत करने की उनकी आवश्यकता थी। वे बड़ी कुशलता से इन सभी बातों को अपने प्रवचनों में शामिल करते थे ताकि लोग उनकी बातों से जुड़ सकें और उन्हें तार्किक और उचित भी समझ सकें। और अधिकतर समय यह सच भी होता था। लेकिन मैंने कुछ बिंदुओं पर देखा है जहां वे विज्ञान, विशेष रूप से भौतिकी और क्वांटम भौतिकी से कुछ उद्धृत करते हैं, वहां उन्होंने कुछ गलत बयान दिए हैं। और यह बात स्वीकार्य है क्योंकि उन्होंने विज्ञान की पृष्ठभूमि से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अगर इसे छोड़ दें तो उन्हें दर्शन शास्त्र का गहन ज्ञान था और धार्मिक इतिहास का उनका ज्ञान अद्वितीय था। उन्होंने विश्व के कोने कोने से धार्मिक ग्रंथों को संकलित करके एक अनूठा, ऐतिहासिक और असाधारण कार्य किया है। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। यही विश्व के लिए उनका सबसे अनूठा योगदान है। उनसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया है और भविष्य में शायद ही कोई ऐसा कर पाएगा। और मुझे यह भी लगता है कि उन्हें विश्व के महानतम साहित्यकारों में से एक के रूप में सराहा जाना चाहिए। वे इसके पात्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। किसी ने ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, यह ओशो द्वारा ध्यान पर दिए गए गहन प्रवचनों का संकलन है। इसमें ध्यान की अनेक विधियों का वर्णन है जो हमारी सहायता कर सकती हैं। इस किताब को ध्यान के लिए मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे पहले से आखिरी पेज तक पढ़ना जरूरी है। कोई विधि आजमाने के लिए इस किताब का इस्तेमाल अंत प्रेरणा से करें। 3 मैं मृत्यु सिखाता हूँ। इस किताब के माध्यम से ओशो समझाते हैं कि जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के को 2 पहलू हैं।
जन्म और मृत्यु को मिलाकर ही पूरा जीवन बनता है। जो अपने जीवन को सही और पूरे ढंग से नहीं जी पाते, वही मृत्यु से घबराते हैं। सच तो यह है, ओशो जीवन को पूरे आनंद के साथ जीने की कला सिखाते हैं और यही कला मृत्यु के भय से हमें बचाती और जगाती है। 4 प्रेमपंथ ऐसो कठिन। ओशो की यह किताब प्रेम के 3 रूपों, प्रेम में गिरना, प्रेम में होना और प्रेम ही हो जाना, को स्पष्ट करती है। ओशो एक प्रश्नोत्तर प्रवचनमाला शुरू करते हैं और प्रेम व जीवन से जुड़े सवालों की गहरी थाह में हमें गोता लगवाने लिए चलते हैं। यह एक इंद्रधनुषी यात्रा है, विरह की, पीड़ा की, आनंद की, अभीप्सा की और तृप्ति की। 5 कृष्ण स्मृति। यह किताब ओशो द्वारा कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व पर दी गई 21 वार्ताओं और नवसन्यास पर दिए गए एक विशेष प्रवचन का खास संकलन है। यही वह प्रवचनमाला है जिसके दौरान ओशो के साक्षित्व में सन्यास ने नए शिखर को छूने के लिए उत्प्रेरणा ली और नवसन्यास अंतर्राष्ट्रीय की सन्यास दीक्षा का सूत्रपात हुआ। ओशो पर प्रमुख 5 किताबें। 1 10,000 बुद्धों के लिए 100 गाथाएं। यह किताब माँ धर्म ज्योति ने लिखी है, जिसमें ओशो से मिलने के बाद के उनके अपने संस्मरण हैं। ये संस्मरण न केवल पाठक को ओशो के और नजदीक लाते हैं, बल्कि जीवन में समर्पण का भाव भी जगाते हैं। 2 ध्यान और उत्सव के ओजस्वी ऋषि स्वामी सत्य वेदांत द्वारा लिखी गई यह किताब ओशो के ओजस्वी जीवन के अहम पहलुओं को दर्शाती है। साथ ही ओशो कम्यून और ओरेगन से संबंधित व उसके बाद की घटनाओं से जुड़े सच को भी उजागर करती है। 3 बियॉन्ड ओशो। जॉर्ज ब्लास्टके की यह किताब विदेशों में बेस्टसेलर रह चुकी है। इसमें लेखक ने ओशो के काम और उनकी कार्यदृष्टि की बड़े ही सुंदर ढंग से व्याख्या की है। साथ ही किताब ओशो के विचारों और उनके जीवन की कला से मेरा यही प्रयोजन है कि हमारी संवेदनशीलता, हमारी पात्रता, हमारी ग्राहकता, हमारी रिसेप्टिविटी इतनी विकसित हो कि जीवन में जो सुंदर है, जीवन में जो सत्य है, जीवन में जो शिव है, वह सब हमारे हृदय तक पहुंच सके, उस सब को हम अनुभव कर सकें। लेकिन हम जीवन के साथ जो व्यवहार करते हैं, उससे हमारे हृदय का दर्पण न तो निखरता, न निर्मल होता, न साफ होता और गंदा होता और धूल से भर जाता है। उसमें प्रतिबिंब पढ़ने और भी कठिन हो जाते हैं। दूसरी पुस्तक ध्यान सूत्र महाबलेश्वर के प्राकृतिक वातावरण में ओशो द्वारा संचालित ध्यान शिविर के दौरान हुए प्रवचनों व प्रायोगिक ध्यान प्रयोगों का संकलन है। यह पुस्तक शरीर, विचारों और भावों की एक एक परत से ग्रंथियों को विलीन करने की कला समझते हुए ओशो हमें समग्र स्वास्थ्य और संतुलन की ओर लिए चलते हैं। संभोग से समाधि की ओर। हंस बनने का अर्थ है मोतियों की पहचान आँख में हो, मोती की आकांक्षा हृदय में हो। हंसा तो मोती चुगे, कुछ और से राजी मत हो जाना। शूद्र से जो राजी हो गया, वह विराट को पाने में असमर्थ हो जाता है। नदी नालों का पानी पीने से जो तृप्त हो गया, वह मानसरोवरों तक नहीं पहुंच पाता, जरूरत ही नहीं रह जाती। मीरा की इस झील में तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। मीरा नाव बन सकती है। मीरा के शब्द तुम्हें डूबने से बचा सकते हैं। उनके सहारे पर उस पार जा सकते हो। और इस तरीके से सब एक दूसरे आदमी हो जाते हैं। आप वही हैं जो आपकी प्यास है। अगर आपकी प्यास धन के लिए है, मन के लिए है, अगर आपकी प्यास पद के लिए है, तो आप वही हैं, उसी कोटि के व्यक्ति हैं। अगर आपकी प्यास जीवन के लिए है, तो आप दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे। आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। पढ़े ओशो की ये पुस्तक। ओशो बुक प्राइस 140 रुपए। 4 बुक ओशो जीवन क्या है, जीवन क्या है।
बेस्ट बुक्स टू रीड। ओशो की ये पुस्तक बताती है जीवन लोभ से शुरू होता है, जिसके उत्तर में ओशो कहते हैं कि साधना के मार्ग पर लोभ जैसे शब्द का प्रवेश ही वर्जित है, क्योंकि यहीं पर बुनियादी भूल होने का डर है। फिर तनाव की परिभाषा करते हुए ओशो कहते हैं कि सब तनाव गहरे में कहीं पहुंचने का तनाव है, और जिस वक्त आपने कहा कहीं नहीं जाना तो मन के अस्तित्व की सारी आधारशिला हट गई। यदि आप जीवन, मृत्यु और माया से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए जीवन क्या है ये पुस्तक एक बेहतर समाधान हो सकता है, क्योंकि इसमें वे सभी सवालों के जवाब गहराई से और सरल भाषा के साथ लिखे गए हैं, जो आपको समझने में आसान लगेंगे। ओशो बुक प्राइस 178 रुपए। 5 बुक ओशो ध्यान सूत्र बेस्ट बुक्स टू रीड। ध्यान सूत्र की ये पुस्तक बताती है कि महाबलेश्वर के प्राकृतिक वातावरण में ओशो द्वारा संचालित ध्यान शिविर के दौरान हुए प्रवचनों व प्रायोगिक ध्यान प्रयोगों का संकलन है। यह पुस्तक शरीर, विचारों और भावों की एक एक परत से ग्रंथियों को विलीन करने की कला समझते हुए ओशो हमें समग्र स्वास्थ्य और संतुलन की ओर लिए चलते हैं। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनता था। वो हर समय एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई और चुगली करता रहता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता था। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है, इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना है, इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहां से चले गए, लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज हो रही थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उसे समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ।
लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह सारे शोर और शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उसी घने जंगल में कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उसी दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। यह भी पढ़े गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलिमाल की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी। पर अब वह सभी आवाज जो मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, वो थी हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहाने की आवाज। यह सभी आवाज ही मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकला। मैं चिल्लाया है, ईश्वर यह कैसी शांति है, सभी कुछ इतना शांत क्यों है, ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी उतना शांत रहा। हे गुरुदेव, मैं अपने गुरु भाइयों से बात की, मैं आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत और मौन में हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सर। मौन रहने के फायदे, गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलो, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह इस समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। पहले उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देख वह पूरा दिन उदास रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह समाज की कल्याण करता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज है, बहुत सी चीज, पुकार और शिकायतें हैं।
मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ, मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबा से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज तुम्हारे कानों में गूंजते रहेंगे, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसको जंगली जानवर ने खा न लिया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। आप पढ़ रहे हैं मौन रहने के फायदे, गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है, सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। और इस तरीके से सब एक दूसरे की सारी गलत बातों को ग्रहण कर हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनाना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचाने होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। चुप रहने में अद्भुत शक्ति है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी आत्मा की गहराई में जा सकते हैं और भीतर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। हमें चुप रहने की कला सीखनी चाहिए, ताकि हम अपने शब्दों का सही प्रयोग करके अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बना सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी मौन रहने के फायदे, मौन रहने की शक्ति कहानी पसंद आई।